सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में एक बार फिर से मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो बच्चों, अपना ध्यान रखना है, ठीक है, और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो बच्चों, हम हमारा हिंदी ग्रामर मेधा का लेसन नंबर 5 देख रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है तेनालीराम, ठीक है। तो बच्चों, इसके पहले की तासिका में मैंने आपको इसका आधा लेसन पढ़ाया था, ठीक है। तो बच्चों, इसके आगे का लेसन अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 31 निकालना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइन है तेनालीराम की, यहाँ पे सबने फिंगर रखना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। तो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था कि तेनालीराम जो है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अपने घर में क्या जो भी भारी सामान है वो सब उस संदूक में डाल दो, ठीक है। और वो जो संदूक है वो हम क्या करेंगे, अपने बगीचे में का जो कुआं है उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस जेवर और आभूषण के बाद वो चोर लोग जो है उनके घर के पीछे जो आके बैठे थे वो खुश हो जाते, ये बात सुनकर, वो दोनों की बातें सुनकर वो खुश हो जाते। और वो क्या करते हैं, उन चोर को लगता है कि आज हमारे हाथ में बहुत अच्छा माल, बड़ा माल है ना, बहुत ज़्यादा संपत्ति आज हमारे हाथ लगने वाली है, ये सोचकर वो क्या करते हैं, मन ही मन खुश हो जाते हैं। इसके आगे का अब हम देखेंगे। तेनालीराम और उनकी पत्नी घर के अंदर चले जाने के बाद चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। और तेनालीराम क्या करता है, तेनालीराम और उनकी जो पत्नी वो जैसे ही घर के अंदर चले जाते और तो चोरों का जो सरदार रहता है ना, मेन, वो क्या करता है, वो सरदार अपने साथियों के साथ में उस कुएं के पास में आ जाता है। कुएं के पास बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी। और कुएं के पास में क्या रहता है कि एक बाल्टी रहती है ना, रस्सी, ताकि वो जो रस्सी उस बाल्टी को बांधते हैं और उस बाल्टी को कुएं के अंदर छोड़ते हैं और फिर उसमें से पानी निकालते हैं, है ना। पर अभी तो फिलहाल कुआं वो पूरा ड्राई था, सूखा हुआ था। कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाए। तो बच्चों, इसमें ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा पानी था, एकदम नीचे, ठीक है। तो वो जो कुएं के पास में की जो बाल्टी थी और रस्सी थी, तो उसमें क्या करते चोर, जो भी उसमें पानी रहता है थोड़ा सा, वो पानी क्या करते पूरा निकालने की कोशिश करते, ठीक है, ताकि वो जो संदूक उन्होंने डाल के रखा था उस संदूक को आसानी से वहां से निकाल सके। पानी बहाकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही, है ना। तो वो जो पानी था, कुएं में का पानी, वो चोर के जो बाकी के साथी थे, चोर के सरदार के वो जो साथी थे वो क्या कर रहे थे, उस कुएं में से वो जो थोड़ा सा बचा हुआ पानी था उसको वो बाल्टी से बाहर निकाल रहे थे और निकाल के उस बगीचे में फेंकते जा रहे थे। क्यारी मीन्स क्या, बगीचा, ठीक है। और इस प्रकार क्या हो गया, जैसे जैसे पानी डालने लगे वैसे वैसे सभी पेड़ पौधों को क्या हो गया, वहाँ पे पानी मिलने लगा। मीन्स एक प्रकार की उस बगीचे की क्या होती जा रही थी, सिंचाई होती जा रही थी, जो तेनालीराम को चाहिए था। धीरे धीरे रात बीत गई, सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और उन्होंने बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। और क्या हो गया, ऐसे धीरे धीरे करते करते जितना भी पानी था उस कुएं में का थोड़ा सा, वो पानी उन्होंने क्या किया, रात भर में निकालते गए और उस बगीचे की ओर डालते गए, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते क्या हो गया, दिन निकल गया, है ना, सुबह हो गई। तो क्या हो गया, बड़ी मुश्किल से वो जो चोर थे वो क्या हो गए, उस रस्सी के सहारे, जो रस्सी थी उसके सहारे वो नीचे उतरे कुएं में और उस संदूक को बड़ी ही मुश्किल से बाहर उन्होंने निकाल लिया। क्योंकि वो संदूक कैसे था बेटा, पहले उसका वजन था और उसमें उन्होंने और भारी वजन ये डालकर रखा था, भारी भी सामान उसमें डाल दिया था, इसलिए वो जो संदूक था वो बहुत भारी हो गया था। तो कैसे तभी सबने मिलकर वो संदूक को उन्होंने कुएं से बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा और उस संदूक को ताला भी लगा हुआ था, ठीक है ना। तो एक चोर ने क्या किया, पत्थर के सहारे उस संदूक का जो ताला था उसको तोड़ डाला। यह क्या, अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। और बड़ी ही चतुराई से तेनालीराम ने अपनी पत्नी को क्या बोला था कि वो जो जितना भी अपने घर में भारी सामान होगा उस संदूक में डाल दो, ठीक है। तो उसने क्या किया था, पहले के ज़माने में चक्की रहती थी घर में, ऐसे आटा पीसने की, और उसके पत्थर से बनी हुई रहती थी,
जैसे उसके जो पत्थर रहते थे वो बहुत वेटेज रहते थे, है ना। तो वो जो पाटे थे वो 2 पाटे रहते और उसको ऐसे लकड़ी से ऐसे घुमाते रहते, बीच में जो भी अनाज है उसको डाल के ऐसे पीसते थे, है ना। तो वो जो भारी पाटे थे वो पाटे उसके अंदर उसकी पत्नी ने डाल कर रखे थे। तो जैसे ही वो पाटे देखते तो सब चोर लोग आश्चर्यचकित हो जाते, है ना। उनको दुख होता है कि अरे हम तो यहाँ पे गहने और आभूषण लेने के लिए आए, पर इसमें क्या रखा है, ये तो पाटे रखे और वो भी पत्थर के। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोल पड़ा, तेनालीराम सचमुच चतुर है। और चोरों का जो सरदार था उसको सब समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो गया है कि इस तेनालीराम ने हमको क्या किया, बुद्धू मूर्ख बनाया हुआ है। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है, परंतु तुरंत भाग लो नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं कि तेनालीराम सही में चतुर है, उसने अपने चतुराई से हमको क्या किया, यहाँ पे मूर्ख बना डाला। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं, नहीं तो ये हमको क्या करेगा, पकड़ लेगा। चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीराम अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सोचा कि अभी तेनालीराम को पकड़ लेगा, तो वो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं कि यहाँ से हम क्या कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और वो भाग जाते। तो जैसे ही वो भागते तो तेनालीराम अपने घर की खिड़की से वो सब देख रहा होता है। तो जैसे ही वो भाग रहे होते तो तेनालीराम खुश हो जाता है, बोलता है कि आज मेरा काम हो गया। कौन सा काम हो गया था उनका, उनको जो बगीचे की सिंचाई का क्या था, समस्या थी उनके सामने कि किस प्रकार से बगीचे की सिंचाई होगी, मेरे बगीचे के पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया था, चोरों के हाथ से अपने बगीचे की पूरी सिंचाई कर ली थी। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। और क्या बोलता है कि सच ही कहा है कि अपने जो भी मुसीबत अपने ऊपर आती है उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। उस मुसीबत को किस प्रकार से सॉल्व करते आता है ना, उसको हमने सोचना चाहिए, अपने बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और उस समस्या का हल हमने निकालना चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारे भी लाइफ में, है ना, ऐसी कोई मुसीबत कभी आती है तो हमने भी क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से अपने बुद्धि के बल पर उसका क्या करना चाहिए, हल ढूंढना चाहिए। अंडरस्टूड। तो बच्चों ऐसे जो ये छोटी छोटी कहानी रहती है, इस पर से हमको ऐसा ही कुछ बोध ये मिलता है, शिक्षा मिलती है कि हमने हमारे जीवन जीते समय किस प्रकार से हर एक समस्या का ये क्या करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। तो बच्चों ये जीवन जो है इसमें कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है ना, पर हर परिस्थिति में हमने कैसे रहना चाहिए, कांस्टेंट, पूर्ण धैर्य के साथ में अपना जीवन ही जीना चाहिए। अंडरस्टूड। तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 5 तेनालीराम, ये खत्म हो जाता है। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शब्दावली है ना, शब्दावली यहाँ पे मैंने भी लिखी है, इसको लिख लेना है अपने नोटबुक में और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करो, ठीक है। तो बच्चों अभी इसके आगे जो भाषा की दुनिया है वो भी बहुत ईजी है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों भी बताती हूँ। सब बच्चों ने पेज नंबर 33 निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है श्रुतले, कुछ शब्द दिए हम उसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहला शब्द है संदूक, मेरे पीछे आप सबने भी पढ़ना है। नंबर 2 ग्रीष्म, नंबर 3 पिछवाड़ा, नंबर 4 जेवर, नंबर 5 सिंचाई, नंबर 6 दीवार, नंबर 7 खिड़की, नंबर 8 पत्नी, ठीक है। तो ऐसे हार्ड वर्ड्स आपने पढ़ना है, इसलिए आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है लिंग के ऊपर आधारित। तो बच्चों लिंग आपको पता है, जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आधारित उन्होंने क्या किया है, पुल्लिंग शब्द दिए, इसका हमको स्त्रीलिंग रूप लिखना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो चोर, आंसर क्या आएगा, यस चोरनी। पति पत्नी, सरदार सरदारनी, राजा रानी, है ना, यस। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है इन शब्दों के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। 3 समानार्थी शब्द लिखना है। पहला है घर,
तो इसके 3 समानार्थी कहेंगे, गृह, सदन और भवन। नंबर 2 राजा, सम्राट, नृप, महीप, तालाब, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, बगीचा, उपवन, बाग और वाटिका। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है 34 पेज पर। तो बच्चों यहाँ पे वचन पर आधारित ये प्रश्न दिया है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द दिए हैं, हमको उसका बहुवचन लिखना है। एक वचन मीन्स एक संख्या वाले और बहुवचन मीन्स एक से अधिक, मीन्स 2 से ज़्यादा संख्या। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या। ठीक है, तो पहला है नदी, तो नदी का क्या है यहाँ पे, यस, नदी का नदियाँ, है ना, नदियाँ। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी बड़े की मात्रा रहती है, ठीक है, एक वचन में, तब हमको क्या करना है, बहुवचन बनाते समय छोटी की करना है, या लगाना है और चंद्र बिंदु लगाना है। ठीक है, उसके लिए नंबर 2 है नाला, नाला का क्या है, यस, नाले। ठीक है, नंबर 3 खिड़की, यस, खिड़कियाँ, है ना। उसके बाद में बगीचा, यस, बगीचा का क्या आएगा, यस, बगीचे, बगीचे, है ना। उसके बाद में चोरी, फिर बड़े की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोटी करेंगे और या लगाएंगे और चंद्र बिंदु लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में कुआं, कुआं का क्या होगा, कुएं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वचन का बहुवचन रूप भी होता है। उसके लिए नंबर 5 क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तेनालीराम समझ गए डैश चोर आए हैं, इस वाक्य में भरा जाएगा। 3 ऑप्शन है, का, की, के। क्या आंसर आएगा, यस, की। तो के सामने जो बॉक्स है उस पर टिक करना है। चिंतित शब्द बना है, 3 ऑप्शन है, चिंता से, चीता से, चीता से। तो आंसर क्या आएगा, यस, चिंता, फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से शुद्ध शब्द है बुद्धिमान। ठीक है, तो तीसरा जो बुद्धिमान दिया हुआ है कौन सा, ये वाला बुद्धिमान, बुद्धिमान, इसको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे इसका ग्रामर जो पार्ट है, भाषा की दुनिया, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे लेसन नंबर 5 देखा है, तेनालीराम। आपको इसको रीड करना है 5 टाइम्स। ठीक है, और उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करो। किसने किससे कहा वो भी है उसमें, वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और भाषा की दुनिया तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये लेसन समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।